कि इंसान की जिंदगी में बदलते हुए वक्त के साथ उसकी बॉडी नीड के हिसाब से उसकी पसंद नापसंद में चेंज आता है। इसी तरह से उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी इमेजिनेशन, उसकी फैंटेसी, इन सब चीज़ों में भी चेंज आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइफस्टाइल कल्चर को एक लंबे अरसे से, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल, किसी को 10 या 12 साल भी हो गए हैं, वो लोग इस कल्चर को हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं, एक मस्त लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि अब इस लाइफस्टाइल कल्चर से एग्जिट पाना चाहते हैं, वो इस कल्चर से निकलना चाहते हैं। स्पेशली वो लोग, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, वो हस्बैंड जो कि कपल्ड फैंटेसी रखते हैं और वो इस फैंटेसी से अब ऊब चुके हैं, वो निकलना चाहते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि रिया मैम, हम इस कपल्ड फैंटेसी से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, हम एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी जीना चाहते हैं दोबारा से, तो प्लीज़ हमें सोल्यूशन बताइए क्योंकि हमारे लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वीडियो जो है ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपनी कपल्ड फैंटेसी से परेशान है और वो इस लाइफस्टाइल कल्चर को एग्जिट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं उन्हें, तो इस कपल्ड फैंटेसी से आप कैसे निजात पा सकते हैं, इस लाइफस्टाइल कल्चर से कैसे आप निकल सकते हैं, कैसे एग्जिट कर सकते हैं, दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जो एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है आप उसमें कैसे एंटर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब जो मैं बोलने वाली हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब मैं आपको सोल्यूशन देने वाली हूँ, तो यहाँ से आप गौर फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको चुभ रही है, आपको हिट कर रही है, आपको पंच कर रही है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था तभी तो आप इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर पा रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी वजह है जिसने आपको इस सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मुझे एग्जिट करना है। तो वो जो वजह है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। किसी के लिए ये हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि उसकी जो वाइफ है वो एक बैड फेज से गुजर रही है, वो इन चीज़ों को करना नहीं चाहती, वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रही है और इसलिए मुझे उसे अब और परेशान नहीं करना, मुझे एग्जिट करना है। इसी तरह से कोई आदमी ये सोच सकता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी नज़रों में चीज़ें आने लग गई हैं तो मुझे एग्जिट करना है। कोई आदमी खुद से ही थक जाता है, कोई ये सोचने लग जाता है कि अब मैं बोर हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, मैं मेरे को अभी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना, मेरे को चेंज चाहिए, मुझे अपने टेस्ट बदलना है अपना, ये भी हो सकता है। तो अब कुछ केसेस में क्या होता है कि कपल फंस जाते हैं, जैसे कोई बुल है वो उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, तो उनके अंदर ये डर आ जाता है कि यार हम तो गलत फंस गए, हमें इस लाइफस्टाइल कल्चर में आना नहीं चाहिए था, तो वो एग्जिट करने के लिए ढूंढने लग जाते हैं रास्ता कि कैसे एग्जिट किया जाए। इसी तरह से कुछ केसेस में होता है कि उनकी जो सोशली चीज़ें लीक आउट होने लग जाती हैं, अब उनकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी रह नहीं जाती, धीरे धीरे चीज़ें लोगों को पता लगने लग जाती हैं, तो वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले आपको उस रीज़न को तलाशना है कि वो एक्चुअल में वो रीज़न क्या है, वो जड़ क्या है जो आपको एग्जिट करने के लिए मजबूर कर रही है। सपोज कि आपको रीज़न पता लग जाता है कि ये वो चीज़ है जिससे आप थक रहे हैं और ये आपको चुभ रही है और आप इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इस कपल्ड फैंटेसी से निकलना चाहते हैं, मुबारक हो कि आपको रीज़न पता लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस रीजन का वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है आगे जाके उससे इमेजिन करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है कि क्या आप अगर इन चीज़ों को अभी भी हल्के में ही लेते हो, एग्जिट नहीं करते हो, तो आगे जब हालात और बद से बदतर होंगे तो आप उसे फेस करने के लिए तैयार हो, आप कर पाओगे फेस, संभाल पाओगे सिचुएशन को, क्या आप में हिम्मत है। देखिए अगर कोई चीज़ आपको चुभ रही है जिसने आपके दिमाग में हलचल मचाई हुई है, तो ये तो तय है कि आप अपने रास्ते से आगे बढ़ चुके हो और आपने अपने लिमिटेशन को कहीं ना कहीं क्रॉस किया है। ओके, तो अब सिनेरियो ऐसा है कि चाहकर भी आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस लाइफस्टाइल कल्चर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको इससे एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के करो या फिर थक कर करो, लेकिन करना पड़ेगा। चीजें चुभ रही हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो, तो अगर आपने एग्जिट नहीं किया सही टाइम पे तो तिल का ताड़ आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। अब मान लो किसी के कंधे में दर्द है और वो अपने कंधे के दर्द को हल्के में लेता है, तो वो कंधे का दर्द बाद में उसकी बाजू पे आएगा, उसके आर्म्स पे आएगा, उसके बाइसेप ट्राइसेप पे आएगा, देन पूरे हाथ को पकड़ लेगा, मे बी कमर पे भी आ सकता है। तो सेम चीज यहाँ भी है कि अभी तो चीजें सिर्फ आपको चुभ रही हैं और आप हल्के में लेते चले गए और एग्जिट नहीं किया और बस ये सोचते रहे कि यार कर लेंगे एग्जिट, तब कर लेंगे और अब कर लेंगे, तो उसके बाद जब वो सिवियर कंडीशन पकड़ना शुरू करेगा तो इससे उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करेगा
आपकी सोसाइटी में पता लग सकता है, आपके पड़ोसी जान सकते हैं, आपके ऑफिस में बात फैल सकती है, आपके रिलेटिव्स को पता लग सकता है, आपके बच्चों को पता लग सकता है, आपके पेरेंट्स को पता लग सकता है। कहते हैं वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करना और उन चीज़ों से डरना और एग्जिट करना। तो आपका जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, उसका वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करना शुरू कीजिए। सो डियर, दो ही तरीके होते हैं निकलने के। एक तो ये कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप अंदर से मजबूत हैं, तो आप खुद ब खुद इन चीज़ों से निकल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको अभी बताया, कि जो भी वजह है जिस वजह से आप एग्जिट करना चाहते हैं, उस वजह के वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के बद से बदतर क्या हो सकता है, क्या आप उसे हैंडल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिए, वरना अगर नहीं कर सकते तो अभी के अभी एग्जिट कीजिए, उसका वर्स्ट सिनेरियो अपने माइंड में एज्यूम करके। अब बात करते हैं कि विल पावर को कैसे स्ट्रांग किया जाए, माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए। सो गाइस, सारा खेल तो दिमाग का ही है। दिमाग ही जो एक तरफ आपको कहता है कि यार एग्जिट कर, और दिमाग ही है जो एक तरफ आपको कहता है यार एक बार और कर ले, एक बार और कर ले, ये लास्ट टाइम कर ले। आप जानते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? वो है उसका दिमाग। अगर आपने अपने दिमाग के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रख लिया तो आप दुनिया जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको योगा करना होगा। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ये कहाँ से आ गया, ये क्या सोल्यूशन हुआ? ये इसलिए आ गया क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके विल पावर को मजबूत करती है, आपको एक कंफर्म डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ाती है। क्योंकि आप माइंड से ही तो थके हुए हो, आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको एग्जिट करना है, लेकिन तब भी आप एग्जिट नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपकी सोच में है, आपके दिमाग में है। ये दिमाग ही तो है आपका, आप दिमाग से तो मजबूर हो, क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने के बावजूद भी आपको कमजोर कर देता है और बोलता है कि यार एक बार और कर ले, यार चल लास्ट टाइम कर ले। और वो लास्ट टाइम करते 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 वो लास्ट टाइम आपका आ ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में है। आप ब्रेन से मजबूर हो। तो यहाँ पर क्या करना है? आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने मन को मजबूत करना है, अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा। अब जो लोग ये बोलते फिरते हैं ना यार ये योगा एक्सरसाइज तो सिर्फ क्या है, बॉडी फिटनेस से लेना देना है, बेवकूफ़ है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। ये तो हेल्थ बेनिफिट है ही कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा दिखोगे, राइट लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसके नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपको आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको डिसीजन मेकर बनाने में मदद करता है, डिटर्मिनेशन को आपके बढ़ाता है। ये आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उस पर अडिक्ट कैसे रहा जाता है, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से आती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो। अब आप खुद सोचिए, एक आदमी है, उसके हाथ में दिक्कत है, तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो उसके हाथ की एक्सरसाइज कराएगा, उसके हाथ की मूवमेंट्स पे काम करेगा ताकि वो चीज़ें फ्री हो जाएं। इसी तरह से अगर किसी के पैर में दिक्कत है, उसके पाँव से लाचार है, पाँव उसका मूव नहीं कर पाता, तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसके पाँव की एक्सरसाइज तो कराएगा, गर्दन की एक्सरसाइज तो नहीं कराएगा ना। पाँव के ऊपर काम करेगा, पाँव के ऊपर मेहनत करेगा, वहां की चीज़ों को फ्री करेगा। तो इसी तरह से अगर कोई इंसान अपने ब्रेन से मजबूर है, ब्रेन से थका हुआ है, फ्लक्चुएशन रहती है, डिसीजन नहीं ले पाता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। मत भूलिए कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो दिमाग से लिए जाते हैं, ब्रेन से लिए जाते हैं, माइंड से लिए जाते हैं, हाथ या पैरों से डिसीजन नहीं लिए जाते। और उनको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए मन की शक्ति का यूज होता है, आपके विल पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो आपको काम करना है अपने माइंडसेट पे और अपने विल पावर पर काम करना है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन ही तो कराएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास थोड़ी ना भेज देंगे। अब चलो, जो कपल्ड है वो डिसीजन मेकर बन गया, उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया और वो पूरा डिटरमाइंड है कि मुझे अब एग्जिट करना है, तो क्या वो कर पाएगा? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कपल्ड होता है वो अकेला नहीं होता, वो साथ में जब लाइफस्टाइल में एंटर करता है तो साथ में दो लोगों को साथ में पैदा करता है। अपनी वाइफ को हॉट वाइफ में कन्वर्ट करता है और एक नॉर्मल इंसान को बुल में कन्वर्ट करता है। तो अगर उसने अब ठान लिया है कि भाई मुझे तो एग्जिट करना ही करना है, तो उसे उन दो चीज़ों को जो उसने क्रिएट की थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना होगा।
उन्हें भी ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि ये तो एग्जिट करना चाहते हैं सर, जो कपल्ड हस्बैंड है वो तो एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को जिसे लेकर आए थे लाइफस्टाइल कल्चर में, जिसका माइंड सेट करके उसे उन्होंने चेंज किया था और कपल्ड फैंटेसी ये सारी चीज़ें बताई थी, लाइफस्टाइल कल्चर के पॉजिटिव पॉइंट सारी चीज़ें बताई थी, अब उसका माइंड उन्हें चेंज करना होगा। लेकिन जो वाइफ है वो तो पूरा इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, उसे तो मज़ा आ रहा है, तो क्या वो करने देगी उसे एग्जिट? यहाँ पर उस हस्बैंड को क्या करना है, बड़े प्यार से, जैसे उसने अपनी वाइफ का जो माइंड है सेट किया था लाइफस्टाइल कल्चर के लिए, उस वाइफ को हॉट वाइफ में कन्वर्ट किया था, सेम उसी तरह से बड़े प्यार प्यार से उसको साइड इफेक्ट जो उसने अज्यूम किए वो बताने हैं। उसे बोलना है, बेबी सोना मोना बहुत हो गया, अब आगे सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है, कोई फायदा नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, मीठा हम खा चुके हैं, टेस्ट ले लिया है, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, तो इससे पहले कि सारी चीज़ें खराब हो, दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाए, एग्जिट ले लेते हैं। ये उसकी वाइफ का, उसको माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अपनी वाइफ का माइंड सेट नहीं करेगा या अपनी गर्लफ्रेंड का माइंड सेट नहीं करेगा, वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि कोकोल्डन ने तो सोच लिया, लेकिन उसकी वाइफ को मज़ा आ रहा है, कैसे एग्जिट कर पाएगा, खुद ही सोचिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि अगर जो बुल है उसके साथ कोई फैमिलियर रिलेशन, ज़्यादा उससे इतनी बातचीत, इतना फैमिलियर रिलेशन डेवलप नहीं हुए हैं और दूर दूर तक कहानी है, कभी कभी मिलना होता था, तो इजीली एग्जिट हो जाएगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर बुल को आपने कुछ ज़्यादा ही अपने पर्सनल रिलेशन में घुसा लिया है, कुछ ज़्यादा ही उसका आना जाना है आपके फैमिली में या किसी फंक्शंस में या कहीं भी आप उसे बुलाते हो, सोशल गैदरिंग में भी वो इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ थोड़ा सा क्या होगा, आपको बुल को बिठाकर समझाना होगा। तो यहाँ पर कुकल्ड को क्या करना है, पहले अपनी जड़ें काटनी है, अपनी वाइफ की जड़ें दिमाग की काटनी है, और जो बुल है फिर बाद में उसकी जो दिमाग की जड़ें हैं वो काटनी है। उसे बैठकर प्यार से समझाना है कि भाई देख, मैं इन चीज़ों को अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिक्कतें हो रही हैं, मैं एक बैड फेज से गुजर रहा हूँ, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, अभी टाइम है तो मैं संभल लूँगा, वरना बाद में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो अगर तू सही में हमारा अच्छा दोस्त है और अगर सही में तू हमारी खुशी चाहता है और चाहता है कि हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जिएँ, तो आज के बाद मत आइयो, मैं फ़ोन भी करता हूँ, बाई चांस अगर मेरी तरफ से फ़ोन आए तेरे को आने के लिए तो भी मत आइयो। हम इस लाइफस्टाइल कल्चर से निकलना चाहते हैं, तो हो सके तो हमारी इस चीज़ में हमें निकलने के लिए मदद कर। अगर गलती से हमारा फ़ोन आ भी जाए ना तेरे पास, तब भी पलट के मत आ जाइयो। हस्बैंड वाइफ का अगर डिसीजन फर्म है तो बुल को ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा, उसे एग्जिट करना ही पड़ेगा, उसकी औकात ही नहीं है वहाँ पे टिक जाए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो जो बुल है वो आपके मना करने पर भी आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर घुस जाएगा, तो उसे एग्जिट करना ही पड़ेगा। चलो, बुल को उसका रास्ता दिखा दिया, वाइफ का माइंड सेट कर दिया, खुद का माइंड भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन कब तक, कब तक? ये लतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। आप तो खुद भी शराबी बने, आपने अपनी वाइफ को भी शराबी बना दिया, और वो भी ऐसा कि उसे नशा है भी तो लाइफस्टाइल का नशा है जी, इतनी जल्दी नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने विल पावर को तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, लेकिन अपनी वाइफ की विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। भटक सकती है, बिल्कुल भटक सकती है, क्योंकि बीज तो आपने ही बोया था ना, जड़ से काटोगे भी तो आप ही ना, राइट? जैसे होता है ना, आप शुरू शुरू में शराब पीना छोड़ते हो, अचानक से शराब का पैक या कहीं आप गए तो मिल गया, तो एक बार तलब लग जाती है, यार एक बार कर लेता हूँ, तो ये चीज़ होती है। तो ये दोबारा से चीज़ें जिंदा हो सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी बीवी की विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि एक शराबी हो सकता है अपनी लत छोड़ दे, लेकिन दूसरे की कैसे छुड़वाए, तो आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस क्रिएट करनी होगी। चीज़ें तभी होती हैं जब घर में 3 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और वो। माँ बाप कहाँ हैं? फैमिली में कोई तो होगा, गाँव में रहते हैं, बुला लो घर पे। कहने का मतलब ये है, हर्डल्स क्रिएट कीजिए, कंडीशंस लगाइए। तो आपको क्या करना है, अपनी बीवी की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए आपको हर्डल्स क्रिएट करनी है, ऑब्स्टेकल लगाने हैं। दिख रहा है माँ बाप के जाने का टाइम आ गया, भतीजा भतीजी इनको बुला लो, सोशल गैदरिंग करो, अपने आप को घिरे हुए रखो लोगों से। सिगरेट के डिब्बे पे एक बड़ा बड़ा लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्यों लिखा होता है, कभी सोचा है? तंबाकू के पैकेट पे एक गंदा सा जबड़ा चिपका हुआ होता है, पिक्चर चिपकी होती है गंदे से जबड़े की,
क्यों चिपकी होती है, कभी सोचा है? डिटर्मिनेशन के लिए। वो लोग जिन्हें तंबाकू खाने की आदत है, जिन्हें सिगरेट की पीने की आदत है और उन्होंने त्यागी हुई है कुछ टाइम से, वो नहीं पीना चाहते और अचानक से उन्हें तलब लगे और वो सिगरेट की तरफ बढ़े, तो वो इसे पढ़ के कि स्मोकिंग यूज्ड टू हेल्प, ये चीज़ें उनका दृढ़ निश्चय जो है उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करे। इसी तरह से जिस इंसान को फैट टू फिट होना होता है, उसे एक फिट बॉडी चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, वो उसी तरह की जो उसकी इंस्पिरेशन है उसी का ही वॉलपेपर अपने फ़ोन पे लगाएगा, अपने घर में उसी तरह की पिक्चर लगाएगा कि मुझे इस तरह के एब्स, इस तरह की बॉडी चाहिए। ये क्या होता है? ये अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की चीज़ें ही तो हैं, डिटर्मिनेशन ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स और प्रॉप से आपको अपने सराउंडिंग में एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चे से डर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अगर अपने बच्चे से डर है, आपको ये है कि यार मेरे बच्चे को कहीं ना पता लग जाए, एक बार तो उसने अलर्ट दे ही दिया है मुझे, लेकिन अब बस मुझे अपने बच्चों की खातिर ही इन चीज़ों से निकलना है, तो ऐसे में आप अपने बच्चे का जो पिक है, जो फोटो है, उसको वॉलपेपर पे लगाइए अपने फ़ोन के। तो जिससे क्या होगा, लोगों को तो ये लगेगा यार अपने बेटे से बड़ा प्यार करता है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आप जानते होंगे कि यार इसी से तो मुझे डरना है। तो जब भी आप उस बुल को फ़ोन करने के लिए फ़ोन लगाएंगे, या जब भी आपका मन भटकेगा और आप किसी को फ़ोन लगाओगे, तो आपको क्या होगा, जैसे आप फ़ोन लगाने बैठोगे तो आपको अपने बेटे की फ़ोटो नज़र आएगी, जो आपको ये चीज़ दिमाग में डालेगी कि यार नहीं करना है, एग्जिट कर चुका हूँ तो मतलब कर चुका हूँ कम्प्लीटली। तो इस तरह की प्रॉप्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप ढूंढिए, क्या चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करेगी। फिर जहाँ भी आप डगमगाते हैं वहीं पर ही आप अपने लिए हर्डल क्रिएट कीजिए, ये चीज़ें आपको इसमें से निकलने में मदद करेगी। एक्सीडेंटल जोन हर जगह नहीं लिखा होता, वहीं पे लिखा होता है जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, रोड वहीं पे ही ब्लॉक किए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर वहीं पे लगाए जाते हैं। हाईवे पर स्पीड ब्रेकर कभी नहीं लगता, स्पीड ब्रेकर वहीं लगता है जहाँ से गाड़ी के पलटने की संभावनाएं होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट देखिए कि जहाँ से आपको लगता है कि आप यू टर्न ले सकते हैं, वहीं पे स्पीड ब्रेकर लगाइए। पता लग रहा है आप तो एग्जिट 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 के नाम पे आगे निकले जा रहे हैं और कब यू टर्न आया और आप दोबारा एंटर हो गए, आपको पता भी नहीं लगा, तो स्पीड ब्रेकर वहीं लगाइए, ब्लॉकर्स वहीं लगाइए। जब भी आप कोई काम करते हैं तो दिल से दो आवाज़ें आती हैं, एक एंजल की और एक शैतान की। एंजल हमेशा आपको सही एडवाइस देगा कि आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वही जो शैतान होगा आपके मन का, वो आपको हमेशा उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा जिसमें आपका नुकसान है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एंजल की तरफ जाना है या शैतान की तरफ जाना है। जाहिर सी बात है, ये तो इतनी बुद्धि सब में होती है कि उसे जाना किस तरफ है। तो अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एंजल की बात माननी है और एंजल की साइड जाना है, लेकिन जो शैतान है वो कंपैरिजन ऑफ एंजल ज़्यादा हावी हो रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको क्या करना है, उस एंजल की पावर को बढ़ाना है। और वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी तरफ से सपोर्ट करके। वो आपका सपोर्ट क्या होगा? आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति। तभी वो जो एंजल है उसकी पावर दुगनी होगी और वो आपके मन के शैतान के ऊपर हावी हो पाएगा। सो मेरी तरफ से इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी एडवाइस दी है, जो भी आपको सोल्यूशन दिया है, आई एम श्योर कि अगर आप इसे तरीके से अप्लाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप कपल्ड फैंटेसी से 100% निकल पाएंगे, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी जी पाएंगे। आशा तो यही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।